यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवीव चक्षुराततम्। आदरणीय मातृशक्ति प्रिय बंधुओं और गुरुकुल नव प्रभात से पधारे हुए आदरणीय आचार्य बृहस्पति जी, आचार्य प्रेम प्रकाश जी एवं समस्त सम्मानित आचार्यगण, वास्तव में हमारा जो कार्यक्रम होता है पूर्व निर्धारित होता है। ये 10 दिन पहले ही निर्धारित हो जाता है कि कार्यक्रम क्या होना है, क्या विषय होना है। परंतु परसों ही सूचना मिली कि आचार्य जी आ रहे हैं, तो हमने मन में भाव आया कि जो विद्वान लोग आ रहे हैं उनका प्रवचन अवश्य होना चाहिए। और मेरे बोलने का कोई औचित्य भी नहीं होता, परंतु चूंकि हमने विषय निर्धारित कर रखा है तो इसलिए विषय की चर्चा तो हमें अवश्य करनी चाहिए। आज का जो विषय है वह है जग का आधार कौन। देखिए, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि महर्षि देव दयानंद के द्वारा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया गया तो हम सब लोग जागरूक हो गए, हमें सत्य का ज्ञान हो गया। परंतु इस संसार में इतना भ्रम, इतना पाखंड और इतना अज्ञान है कि हम उसको पार नहीं कर पा रहे। जग का आधार कौन, आप देखिएगा कि सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि जो जग का आधार है उससे नाता जोड़ और मोह माया के बंध को तोड़ सके तो तोड़, और जानते हैं कि इस जग का आधार कौन है। परंतु सामान्यतः आप लोगों में जाके देखिएगा, लोग मकान बनवाते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि इसके नीचे हमें क्या रखना है, सर्प रखना है, सांप रखना है। क्यों? कि ये सारा संसार किस पर टिका हुआ है? शेषनाग पर टिका हुआ है। और इसलिए यदि हमने नीचे सांप नहीं रखा तो हमारा मकान जो है स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे भ्रम हैं, तो लोग जानते ही नहीं कि ये संसार को किसने संभाला हुआ है, किसने इस संसार के व्यवस्थापक है। महर्षि देव दयानंद ने इसकी चर्चा सृष्टि उत्पत्ति विषय में 8वें समलास में की है कि जग का आधार कौन है। तो कहते हैं कि कोई तो कहता है कि ये जग संसार शेषनाग पर टिका हुआ है, कोई कहता है बैल के सींग पर टिका हुआ है, कोई कहता है कि लटका हुआ है, पृथ्वी भारी है, नीचे जा रही है। अनेक शंकाएं हैं, परंतु जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में ऋषि ने बताया कि इस जगत का समस्त का आधार कौन है। तो आप जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना वासना मंत्र पढ़ते हैं और इसका दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे भूत सजाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेन। इसमें स्पष्ट ऋषि बता रहे हैं कि ईश्वर स्वयं बता रहे हैं कि जग का आधार कौन है। आज इस पूरे मंत्र की व्याख्या होनी थी, परंतु समय सीमित है तो मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। वास्तव में महर्षि देव दयानंद ने जब इसकी चर्चा की है तो इसकी चर्चा ऋषि ने पहले समलास में भी की, हिरण्यगर्भ की। चूंकि परमात्मा का एक नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। क्यों? जिसके गर्भ में तेज है। वो कहा है कि हिरण्य क्या है? तेज और वही हिरण्य है, तेज ही हिरण्य है, ज्योति वही हिरण्य है। ये शब्द ब्राह्मण में आया है कि ज्योति ही जो है वह हिरण्य है, तेज ही वह हिरण्य है। और यह मंत्र हमारी अनेक शंकाओं का समाधान करता है। इसलिए ऋषि ने इस मंत्र को जहां पहले समलास में लिया हिरण्यगर्भ शब्द को, उसके बाद इसी को उन्होंने ऋषि ने 7वें समलास में लिया, जब ईश्वर की अपनी जो सत्ता ईश्वर विषय में जब लिया तब भी उन्होंने इस मंत्र को लिया। और 8वें समलास में ईश्वर स्तुति जो हमारा सृष्टि उत्पत्ति विषय है इसके अंदर भी इस मंत्र को लिया। तो इस मंत्र का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा हमारे अनेक वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। इस मंत्र की चर्चा जब करते हैं
तो आप देखिएगा ऋषि ने कहाँ कहाँ लिया। ऋषि ने संस्कार रीति में, ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्रों में लिया, पूर्ण संस्कार में लिया इस मंत्र को, और ऋषि ने आर्य अभिविनय में लिया, और इसके साथ ही वेद विषय जब लिया ऋषि ने हमारे इसमें अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, उसमें भी इस मंत्र की चर्चा की। यह मंत्र आप जानते ही हैं कि ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है। ऋग्वेद का षष्ठी उत्पत्ति विषय है, उसके अंदर 10वें मंडल के अंदर 121वें सूक्त का यह पहला मंत्र है, हिरण्यगर्भ सूक्त का। और इस मंत्र में जो कहा गया हिरण्यगर्भ, परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। क्यों? कि जैसा कि मांडुक्य उपनिषद में आया है कि जिस परमात्मा की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, 3 अवस्थाओं की चर्चा होती है। स्वप्न अवस्था वह अवस्था है जिस समय में सृष्टि का प्रलय अंतर के बाद सृष्टि का निर्माण आरंभ हो गया। उस समय परमात्मा का जो नाम दिया गया, उसमें नाम दिया गया तेजस, परमात्मा का नाम दिया गया हिरण्यगर्भ, और परमात्मा का जो नाम दिया गया वायु। उस स्थिति में ऊ में जो 3 अवस्थाएं हैं, ऊ का जो अर्थ बताया गया, ऊ से जो प्रकट होता है क्या? परमात्मा तेजस है, परमात्मा हिरण्यगर्भ है, और परमात्मा जो है वायु। तो उसमें बताया गया परमात्मा क्यों बताया हिरण्यगर्भ? उस स्थिति में जब प्रलय के पश्चात सृष्टि का निर्माण पुनः आरंभ होता है, तो कहते हैं कि बीज रूप में परमात्मा के अंदर ही यह जितने भी समाज सृष्टि के निर्माण के पदार्थ है वो उसके अंदर समाहित है। इससे सिद्धांत, पहला सिद्धांत ये बनता है कि जो आपका सिद्धांत है अद्वैतवाद का सिद्धांत, वह इससे खंडित होता है, क्योंकि उससे पता लगेगा आपको कि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई एक निश्चित पदार्थों से बनाई, प्रकृति के पदार्थों से बनाई। तो परमात्मा के अंदर ही, क्योंकि जैसा कहा गया है, वह परमात्मा क्या है? स ओत प्रोत विभुश्च प्रज्ञासु। वह परमात्मा क्या है? वह परमात्मा समस्त सृष्टि में ओत प्रोत है। सृष्टि उसके अंदर है और वो सृष्टि के अंदर है। वह परमात्मा क्या है? विभु है, सर्वव्यापक है। वह परमात्मा क्या है? प्रज्ञासु है, समस्त ज्ञान का भंडार है। समस्त ज्ञान उस परमात्मा के अंदर समाहित है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि परमात्मा ने प्रकृति के मूल पदार्थों से इस प्रकृति का, सृष्टि का निर्माण किया। परमात्मा इस सृष्टि का निमित्त कारण है, और परमात्मा ने पूर्ण ज्ञानी है, सर्वव्यापक है। यह सिद्धांत इस मंत्र से पहले प्रतिपादित होता है, हिरण्यगर्भ शब्द से ही। और उसके बाद क्या गया? संवर्त तथा अग्रे। अग्रे मतलब सबसे पहले। परमात्मा सब इस सृष्टि के समावर्तन से पूर्व, इस सृष्टि के निर्माण से पूर्व वह परमात्मा भली प्रकार से यहाँ पर उपस्थित था। और क्या गया? भूत सजाता, वह प्रसिद्ध स्वामी था इस समस्त ब्रह्मांड का। जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबका क्या है? पति रेख आसीत। वह परमात्मा एक ही स्वामी और एक ही रक्षक है। तो इससे आपको क्या लगता है? वह परमात्मा ही समस्त संसार का एकमात्र स्वामी, एकमात्र ही जो है सृष्टि करता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि यह काम परमात्मा ने इसको दे दिया। अनेक बहुदेवतावाद वाले जो कहते हैं ये वायु कौन चला रहा है, इंद्र वर्षा कर रहा है, तो इस प्रकार की जो भ्रम है, इन सबकी समाप्ति हो जाती है, क्योंकि परमात्मा अपने किसी कार्य में कोई सहायता नहीं लेता, इसलिए वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो उस परमात्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा वह एक ही इस परमात्मा सृष्टि का पालक है, और एक ही परमात्मा, अकेला परमात्मा ही इस सृष्टि का रक्षक है। तो वह परमात्मा जो मंत्र कहता है, क्योंकि मुझे समय बहुत सीमित में करना है तो मैं विस्तार नहीं दे रहा। तो हिरण्यगर्भ समवर्त था अग्रे, भूत से जाता पति रेख, एक ही सृष्टि के निर्माण से पूर्व वह परमात्मा ही विद्यमान था। यह मंत्र आपको स्पष्ट रूप से ध्वनित कर रहा है। और सदाधार पृथ्वी, इस पृथ्वी को धारण कौन कर रहा है? वह परमात्मा ही इस सृष्टि को धारण कर रहा है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त किसी में भी कोई क्षमता नहीं कि इस सृष्टि को धारण कर सके, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक है, ओतप्रोत है, इसलिए वह सृष्टि को धारण कर रहा है। अन्यथा जो व्याख्याएं आती हैं, अनेकानेक व्याख्या, जिसमें जो चर्चा आती है कि शेषनाग ने, तो आता है उसका वास्तव में मूल क्या है? मूल यह है कि सृष्टि प्रलय के पश्चात जो शेष रह जाता है,
प्रलय के पश्चात क्या बचता है? एकमात्र परमात्मा का ही अस्तित्व रहता है, क्योंकि परम सत्य वो ही है। हम वेद में पढ़ते हैं सत्योर्भिता पृथ्वी, पृथ्वी को किसने धारण किया है? सत्य ने धारण किया हुआ है। सत्य क्या है? परम सत्य क्या है? वह परमात्मा है। क्यों? कि बाकी सबका स्वरूप तो परिवर्तन होता रहता है। हम देखें जीवात्मा हालांकि एक रूप है, परंतु हम भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। कभी मनुष्य की कौन योनि में है, कभी हम पशु पक्षी की योनि में है, कभी विभिन्न योनि में है। प्रकृति में भी मूल तत्वों में परिवर्तन स्वभावतः आता रहता है, प्रकृति भी परिवर्तनशील है। परंतु परमात्मा कैसा है? वह परमात्मा अपरिवर्तनशील है। उस परमात्मा में कभी कोई एक रस अखंड है, परमात्मा, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए वह परमात्मा जो है इस समस्त सृष्टि को धारण करता है, और उस परमात्मा ने इस सृष्टि को धारण किया हुआ है। उस परमात्मा के द्वारा संचालित ये सृष्टि है। और तब कहते हैं उस परमात्मा में क्या है? ये सब परमात्मा के गुण हैं, परमात्मा की स्तुति वाचक शब्द हैं। हिरण्यगर्भ कहते हैं तभी हम परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। हम परमात्मा को रक्षक कहते हैं तब भी उसे कह रहे हैं। और वह पृथ्वी का आधार है, और परमात्मा का एक नाम भी पृथ्वी है, जो सोनाम ऋषि ने व्याख्या की है। परमात्मा का पृथ्वी भी ऋषि ने एक नाम बताया है, क्योंकि पृथ्वी क्या क्या अर्थ क्या है? जो विस्तार देता है। परमात्मा समस्त ब्रह्मांड को विस्तार कौन देता है? वह परमपिता परमात्मा देता है। तो वह परमात्मा इस पृथ्वी का आधार भी है, इस संसार में समस्त प्राणियों का पति रक्षक भी है, इस संसार का संचालक भी है। तो यह सब उस परमात्मा की स्तुति है। और उसके बाद कहा गया कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम क्या करें? कस्मै उत्सुक स्वरूप। कैसे? हम सामान्यतः कहते हैं कौन, परंतु इससे पूर्व आपको इस मंत्र में पूर्व पहले बता दिया गया है कि परमात्मा कैसा है। संशय का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा को बता दिया गया कि वह परमात्मा हिरण्यगर्भ है, वह सारी सृष्टि का संचालक है, और सृष्टि के निर्माण से पूर्व भी विद्यमान था। और एक प्रकृति की जो सामग्री है उसके द्वारा उस परमात्मा ने संसार का निर्माण किया है। तो जो त्रैतवाद का सिद्धांत है वह भी इससे पुष्ट होता है, और परमात्मा की एकमात्र सत्ता वे परमात्मा है यह भी इससे पुष्ट होता है। और उस परमात्मा के द्वारा यह किस लिए बनाया गया है? जीव मात्र के कल्याण के लिए संसार का निर्माण किया गया है, यह भी इससे प्रकट होता है, क्योंकि वह हम सबकी रक्षा कर रहा है, हम सबकी व्यवस्था कर रहा है, हम सबको नियम में चला रहा है। तो वह परमात्मा जो है अखंड परमात्मा, एक रस परमात्मा, जो एकमात्र इस सृष्टि का स्वामी, करता, धरता और हरता है। तो हमें क्या? कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम उस देव की, सब कुछ देने वाले की, जिसने हमें सब कुछ प्रदान किया है, उस परमात्मा की क्या करें? पूर्ण भक्ति करें। कैसे? योगाभ्यास के द्वारा, अपने योगाभ्यास के द्वारा अपनी हम उस परमात्मा की पूर्ण रूप से भक्ति करें। हमें यह निर्देशित किया गया है इस मंत्र में। तो आज समय थोड़ा सीमित था, इसलिए बहुत सीमित व्याख्या मैंने की है, परंतु इसका विस्तार बहुत है। बहुत पूरा इसकी अच्छी व्याख्या होनी चाहिए थी बहुत, तो लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत जो चर्चा की, इससे ये तो निश्चित है कि हम सब लोग स्वीकार करते हैं कि परमात्मा ही इस सृष्टि का आधार है, परमात्मा ही इस सृष्टि का संचालक है, एकमात्र नियामक वह परमात्मा है। और हमें उस परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए योगाभ्यास के द्वारा। इसके बारे में कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये 5 मंत्रों में आता है, और 5 में कस्मै देवाय हविषा विधेम की ऋषि ने अलग अलग अर्थ किए हैं। क्यों अर्थ किए हैं? जो पूर्ण प्रसंग है उसके साथ जोड़ के ऋषि ने इनकी व्याख्या की है। तो ऋषि ने जो व्याख्या की है वो पूर्णतः बिल्कुल वैज्ञानिक और बिल्कुल सत्य पर आधारित है, संशय इसमें किंचित मात्र भी नहीं। तो हम सब लोगों को इन विचारों पर आगे ध्यान रखना चाहिए, और हम सब आगे पुनः इन मंत्रों पर आगे विचार करेंगे। मैंने अपने सीमित समय में अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति।